हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों ये लॉयड की वॉशिंग मशीन है। ये पहले से ही खुली थी, तो अब हम इसको बनाने आए हैं। खोलने वाले ने खोल दिया है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लॉयड की 8 केजी वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग है। तो इसकी जो बफर या सील और मोटर साकर तीनों चीज़ इसमें ख़राब पाया गया है। तो इस मोटर को हम दूसरी मोटर, नई मोटर लगाए हैं। तो आज हम आपको बनाना दिखाएंगे कि स्पिन मोटर कैसे लगाई जाती है और इसका जो बफर या सील उसको कैसे चेंज किया जाता है और साकर कैसे लगाया जाता है। तो ये पहले से ही खुली थी, लगाने के लिए हम आए हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसका जो कनेक्शन था, कनेक्शन अलग हो चुका था। तो हमारे पास मोटर है। हम इस मोटर के पहले कॉमन देखेंगे। जो 2 तारों की सबसे ज़्यादा वैल्यू बताए, जो एक तार बचा है वही हमारा कॉमन तार माना जाता है। जैसे हमने इसको रेड वाइट को चेक किया तो इसका वैल्यू 102 दिखा रहा है, और हमने रेड और ब्लू को चेक किया तो 173 दिखा रहा था। तो हम बारी बारी से चेक कर ले रहे हैं। तो अब हम वाइट और ब्लू को चेक करते हैं। तो इसका जो वैल्यू है 79 पॉइंट बता रहा है, 79। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 तारों में सबसे ज़्यादा वैल्यू बताए, 2 तारों में कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा बताती है, तो जो उसमें एक तार बचा हुआ उस तार को हम कॉमन मानना पड़ेगा आपको। उस पर आप कॉमन मान के उस पर सप्लाई दें। ठीक है, फिर से बताता हूँ। तो हम इसको चेक कर लिए हैं। तो इसमें जो रेड और ब्लू, रेड ब्लू को जब हमने कंटिन्यूटी से चेक किया, इन दोनों तार की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। इनको हम चेक कर दिखा रहे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ये 172 है। तो एक तार जो वाइट बचा हुआ है वही तार कॉमन माना जाएगा। इस प्रकार से हम चेक कर लिए हैं, तो वो वाइट वाला तार हमारा कॉमन माना जाता है। तो चलो अब हम मोटर को फिट करते हैं। ये हमारे पास मोटर नई आई हुई, तो हम इस पर ये ब्रेक की प्लेट पूरा कंप्लीट ही इसको पहले फिट करते हैं। इसको फिट करने के पहले हम एक वाटरप्रूफ की पन्नी लाए हैं। जो अक्सर क्या होता है, उसको लगाने से मोटर के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास एक वाटरप्रूफ है पन्नी। इसी पे हम इस सापट के ऊपर हम डाल देते हैं, ताकि इसमें कोई भी पानी अगर सील से टपकता है तो इस मोटर को बचा देगा। तो इसको हम प्रायः इसमें होल करके इस सापट के अंदर डाल देंगे और इस तरह से बैठ गया। तो इसके नीचे जो एक पन्नी वाइट वाली, निकालो या ना निकालो कोई मतलब नहीं। अब हम इसके ऊपर जो ब्रेक की किट होती है हम इसको लगाएंगे, और तीनों स्क्रू जो इस पर लगा है, तीनों स्क्रू से हम इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इन जहाँ पे तीनों स्क्रू लगेंगे, इन तीनों स्क्रू पे हमें जो गोंद होता है उसको हमें चिपका देना है। तो दोस्तों ये देखो, बिल्कुल निशान से हम इसको चेक कर लेंगे, इसको टाइट करेंगे। ये ध्यान देना पड़ेगा, जिस तरफ हमारी वायर निकली है उस साइड से ये हमारा ब्रेक भी उसी साइड से हमें जो ये ब्रेक का किट है वो लगाना पड़ेगा, ताकि ये आसानी से हमारी ब्रेक लग जाए। तो हम इस पर जो इसमें 3 स्क्रू हैं उसको बढ़िया से हम टाइट कर देंगे। तो पन्नी चारों साइड से फैलनी चाहिए, ताकि इसके अंदर पानी ना जाने पाए, क्योंकि पानी चला जाएगा तो मोटर फूकने के अधिकांश चांस होते हैं। जो इसमें वही हुआ था, इसकी सील फट गई थी। सील फटने के बाद मोटर पे पानी गया। इसका पहले इसका साकर ख़राब हुआ। साकर ख़राब होने के पहले जब स्पिन होता था तो डिसबैलेंस होने के कारण इसकी सील फट गई थी। सील फटते ही इस मोटर में पानी चला गया, तो इनको तीनों चीज़ ख़राब हो गई थी। तो हम इन तीनों चीज़ को आज हम चेंज करेंगे। तो हम आपको पूरा चेंज करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं। तो इसको हम सावधानी से पूरा इसको टाइट कर देंगे। और ये भी टाइट हो गया। एक पेच और बचा हुआ है, उसको भी हम लगा देंगे।
तो दोस्तों अगर खुद ही वॉशिंग मशीन खोला जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर उसी साइड, लेकिन जब मोटर लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम दिखती है क्योंकि उस वायर का कॉमन पता नहीं चलता। तो हमने जो आपको कॉमन वायर चेक करके बताया था उसी तरह से आपको भी चेक कर लेना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैं आपको बता ही दिया था कि जो 2 तारों में आपको कंटिन्यूटी जैसे लगा के चेक कर रहे हो, 2 वायरों में, जिस 2 वायरों में कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा बताता सबसे ज़्यादा, तीनों वायर में सबसे ज़्यादा जो 2 वायरों में कंटिन्यूटी की वॉल्यूम ज़्यादा बताती है, उसमें से जो एक तार बचा होगा वही हमारा कॉमन वायर होगा। जैसे मान लिया कि मोटर में 3 वायर होती हैं तो हम रेड और ब्लू में लगाते हैं, तो अगर उन दोनों में हमारा वैल्यू ज़्यादा बताता है तो ये समझ लेना कि अदर वायर जो हमारा वाइट वायर कॉमन माना जाएगा। अगर कॉमन और रेड में कंटिन्यूटी की वैल्यू ज़्यादा बताता है तो हमारा ब्लू वायर कॉमन में होगा। तो अगर वाइट और ब्लू की कंटिन्यूटी ज़्यादा वैल्यू बताती है तो हमारा रेड कॉमन वायर होगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो दोस्तों आज अब ये हम इस कैप को लगा देंगे, हाँ इसको बढ़िया ठोक देंगे। जो ये हमारी स्पिन पुल्ली होती है ना, इसके ऊपर लगाते हैं ये, तो इसी पे हमारा बैग चले, इसको हम प्रेस कर देंगे तो इसको बढ़िया नीचे तक बैठना है। अभी कम बैठा हुआ है, इस पर हम हल्का सा चोट मार के इसको हम बिल्कुल बैठा देंगे। जो ब्रेक है ना उसी के सीधे बिल्कुल बैठाना है इसको। तो दोस्तों हम इसको बैठा के बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम साकर को मोटर से में लगा देंगे। तो ये हमारे पास नया साकर था, ले आए थे, तो हम इसमें नया साकर लगा देते हैं। तो ये स्पिन मोटर साकर या उछालनी सस्पेंशन भी कहते हैं, लेकिन आप जब भी ले तो स्पिन मोटर साकर सेमी ऑटोमेटिक के नाम से ही लेंगे। लेकिन जब भी ख़रीदने जाएं तो इसका जो सिंपल होता है वो ज़रूर लेके जाएं। तो पहला हमारा इसमें 3 साकर होते हैं, कंप्लीट ही ले आया था, तो इसको हम तीनों को यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे खांचा होता है, उस खांचे में ही इसको पहनाना है। तो दोस्तों ये पूरा हम इसको टाइट कर चुके हैं। अब हम आगे आपको दिखाते हैं। अब हम चलते हैं, ये यहाँ पे सील निकली हुई है और फिर हम मोटर को लगाते हैं इसमें। ये इसी पे तीनों पे मोटर कसी जाएगी हमारी। तो ये पूरा नहीं खुला था, ऊपर से ही खुला था क्योंकि इसकी जो नीचे का भाग वो नहीं खुला मिला था मुझे। तो कोई ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही लगा लेते हैं, कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके अंदर मोटर को डालेंगे और फिर जो साकर से है साकर को टाइट करेंगे। यहाँ पे सील लगेगी। चलो हम मोटर को अंदर साइड लगाते हैं। तो दोस्तों ये हम बैठा देंगे यहाँ पे, हाँ ये बिल्कुल सामने साइड रहेगा। अब मशीन को नीचे स्क्रू लगा के टाइट करना है। तो कुछ में स्क्रू लगता है, कुछ में नहीं लगता, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये जो इसका साकर है इसमें हमें लंबे लंबे स्क्रू से टाइट करना पड़ता है, तबे जाके सही होता है। तो एक एक को खांचे में बैठाएंगे और नीचे साइड से हम इसे टाइट करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको लमसम एक तो टाइट कर दिया है। पहना दिया हूँ, ये देखिए नीचे से ये टाइट हो रहा है और इसको
टाइट कर दे। थोड़ा हम नीचे वाला भाग जो इसका वॉशिंग मशीन का बेस है उसको तिरछा करके और इसको हम टाइट कर देंगे बढ़िया से। ज़्यादा ना टाइट करें, स्लिप भी कर सकता है क्योंकि ये प्लास्टिक पे ही टाइट किया जाता है। तो चाहे जितनी भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो, कोई भी हो, सब इसी तरह ही से ही लगाए जाते हैं, कार्य होते हैं ये। कोई भी कंपनी हो सेमी ऑटोमेटिक की, फुली वॉशिंग मशीन में बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसमें कोई भी हो, कोई इसी तरह से सारे वॉशिंग मशीन में लगता है। तो दोस्तों ये ब्रेक का वायर है, आउटर है, ये इसको हम अंदर से फंसा के और यहाँ से ये लगेगा, इसको हम टाइट करेंगे। चलो फिर इसको बाद में करेंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आगे का हम कार्य करते हैं। तो ये अब हम इधर लमसम कंप्लीट हो गया है। तो अब हम सील पे लगाते हैं। सील को आपको क्या करना है कि पहले ये हम इसको जो इसकी सील है, सील को बिल्कुल टाइट कर देंगे नीचे से टाइट करने के बाद इसके चारों साइड से हम इस बॉन्ड को डाल देते हैं, क्योंकि ये चपक लेगा। इसको लगाने से होता कि कहीं भी पानी का लीकेज नहीं होगा। तो हम नीचे से इसको बिल्कुल सील को हम कस देंगे, चूड़ीदार है क्योंकि पहले इसमें कुछ और लगा हुआ था और इसका सामान कुछ और मिला है। तो हम इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। टाइट करने का उसके बाद चारों साइड से हम जो हमारे पास बॉन्ड है उस बॉन्ड को लगा देंगे। इसको बिल्कुल टाइट कर देना है। और ये लगभग बिल्कुल कस देते हैं इसको। ये लूज नहीं होना चाहिए, अगर ये लूज होगा तो यहीं से पानी टपकेगा और बिखरेगा। मोटर तो नहीं फूकेगी, फूकने का तो चांस ही नहीं, क्योंकि हम वाटर प्रूफ पन्नी लगा रखे हैं। बस इसे हमें अच्छी तरह से टाइट करना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल टाइट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है अभी। अब हम ऊपर साइड चलते हैं, ये बात चेक कर दे, बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब इसके हमें चारों साइड से इसको हम ये जो हमारा बॉन्ड है चिपकाने वाला, उसको हम चारों साइड से डाल देंगे ताकि कहीं भी यहाँ पे लीकेज पानी ना होने पाए। चलो हम इसके चारों साइड से डाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल इसको पूरा डाल देना है ताकि ये कहीं भी पानी का लीकेज ना हो, क्योंकि यहाँ लीकेज होने के बाद मोटर फूक सकती है। तो इसके हम चारों साइड से पूरा डाल देंगे तो ये बिल्कुल चिपका देगा, कहीं भी इसके साइड से पानी निकलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जो लीकेज होगा वो लीकेज बिल्कुल नहीं होगा। हम जितना इसमें बचा हुआ सारे को डाल के और ये चारों साइड से इसमें लगा देना है। तो ये बिल्कुल सूख गया है, चारों साइड से लग गया और ये सूख भी लगा, थोड़ी देर में भी सूख। चारों साइड से डाल दिया हूँ तो ताकि ये चिपक जाए और फिर आपस में कहीं भी पानी का इसमें रिसाव ना होने पाए।
अब हम इसको टब को डालते हैं। ये उसी जो सील के अंदर ही ये डालेगा, तो हल्का से इसको हिला डुला के आपको डालना है। ये ध्यान देना पड़े। फिर नीचे की साइड देखेंगे तो इसी पुल्ली, हाँ इसी को जो नट है इसी के अंदर हमें इसको घुसाना है। इसको थोड़ा लूज कर लेंगे। चलिए लूज है। अब इसको ऊपर से हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे और दबा हिला डुला के इसी के अंदर हमें बैठा देना है। और ये बिल्कुल हम लूज कर दे रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लूज हो गया, बिल्कुल ये बैठ जाएगा और ये बैठ गया। अब इसको हम बिल्कुल टाइट, नीचे ऊपर का दोनों का जो मोटर के ऊपर ये पुल्ली दोनों साइड से इसको बढ़िया से टाइट कर देना है। तो इसमें 10 नंबर की गोटी लगती हैं और 12 नंबर की गोटी लगती हैं, सबकी अलग अलग साइज होती हैं। तो हम इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। जो मोटर को टाइट करता है ये पुल्ली कंप्लीट सेट, और ऊपर भी टाइट करता है। बिल्कुल इसको कस देंगे, लूज बिल्कुल नहीं रखना है। अगर लूज होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। और इसको बस ये लमसम लगभग टाइट हो गया है। तो अभी ये स्लिप मार रहा है हमारी गोटी, तो हम इसको थोड़ा पिलास से भी टाइट करके एक बार चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। देखो थोड़ा कम बैठा है, लेकिन फिर भी जितना इसमें बैठने की जगह थी उतना बैठ चुका है। क्योंकि ये लॉयड की वॉशिंग मशीन है, इसका सामान नहीं मिला था तो अदर का ही ये लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही तरह से पकड़ लिया है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसको आपको टाइट करके ही रखना है, लूज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अब हम चलते हैं ऊपर की साइड, और वहाँ पे कुछ अभी ये देखिए, ये इसमें टाइमर लगे हैं सब, स्पिन टाइमर, वॉश टाइमर, सेलेक्टर, ड्रेन, सब यहीं से ही सब ये खुले हैं। तो हम इनका भी यहाँ से पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हाँ ये स्विच है, स्विच पे भी हम लगा दिए हैं। और ये हमारा गेट खुला था, गेट को भी लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लॉक होता है, स्पिन का गेट भी खोल के हम रखे थे, खुला था ये। चलो ये गेट भी लग गया। अब जब हम गेट उठाते हैं तो ये इसी स्विच के कारण इसकी सप्लाई काट दी जाती है, और फिर जब हम गेट को गिराते हैं तो फिर ये सप्लाई वहाँ मिल जाती है टाइमर की। तो हम पहले ऊपर फ्रंट का जो था उसको फ्रंट कवर बिल्कुल टाइट कर देंगे, जहाँ जहाँ पेच लगा हुआ था। ये देखिए इसी तरह से ये स्विच को सप्लाई करता है गेट। जब हम गेट उठाते हैं ना तो यही स्विच उठाने के बाद मोटर की सप्लाई काट देता है और ब्रेक पकड़ लेता है। जब हम ये देखो यहाँ ऐसे ही ये कार्य करता है। तो अब इसकी सप्लाई बंद हो गई, जैसे ही ये दबेगा सप्लाई चालू हो जाती है। तो हम ये स्प्रिंग भी लगी हुई थी, यहाँ स्प्रिंग को भी हम लगा देंगे। इसको बढ़िया से लगाना, इस ऐसे ही इसकी स्प्रिंग लगेगी। और इसमें जो 2 प्लास्टिक की रस्सी लगी होती है उन दोनों को भी हम लगा देंगे सही तरह से। एक ये हो गई, ये ड्रेन पे लगे जो ड्रेन करता है, और ये ब्रेक पे लगता है। तो ये देखो ये हमारा ड्रेन का है, ये गया हुआ है। और दूसरा वाला हमारा ये तो भी वही ड्रेन वाला ही है। ये ड्रेन का यहाँ पे लग जाएगा।
ड्रेन लगाते समय ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा सा लूज होना चाहिए, और इसके ऊपर के भी साइड के जो थे उनको भी हमें टाइट कर लेंगे। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जंग लगा हुआ था। इस हम ड्रेन वाल पे लगा देते हैं। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब ये हमारा ब्रेक का भी लग चुका है। तो ये साकर को भी हम अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। ये जब भी आप कोई भी काम करो ना, तो एक बार जैसे मोटर निकाल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सा वायर काट काट के छोड़ दो हर वायर पे, तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप खुद काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर और कोई काट के रखेगा तो फिर दिक्कत होगी। फिर जो जानकार है वो तुरंत कर लेगा, क्योंकि मोटरों में कॉमन जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन सारे के टेप खोल के सारे का हम कनेक्शन कर देंगे, एक एक वायर का जितने थे तो कनेक्शन करें। क्योंकि हमें तो मोटर, स्पिन मोटर का कॉमन के बारे में पता ही हो गया है, क्योंकि जो टाइमर का वायर खोले थे वो सब तो पता ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जब भी खोलें तो इसकी वीडियो बना लें, तो आप छोटे छोटे वायर जहाँ से काटे वहाँ पे कलर वाइज छोड़ देंगे, तो इससे ये बिल्कुल आसानी से पता हो जाता है कि कौन वायर कहाँ पे लगेंगे। लेकिन जो स्पिन मोटर या वाश मोटर की होती हैं उसमें ये निर्धारित नहीं होता कि इसी कलर पे कॉमन वायर रहता है, ये नहीं रहता इस पर निर्धारित। सबके अलग अलग वायर कोड में ये हमारा कॉमन वायर रहता है। तो अब इसमें जो कॉमन वायर दिखा रहा था ब्लू दिखा रहा है, इसमें देखो कॉमन वायर ब्लू अभी दिखा रहा था। ये देखो, हाँ ब्लू में 2 वायर कटे हैं, ये देखो। एक हमारा ऊपर वाश टाइमर में चला जाता है, एक मोटर में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे मोटर की वायर अलग हो गई। ये हमारा ब्रेक का है, जब भी गेट उठता है ना तो ये ब्रेक खींच लेता है इसे, ये यहाँ पे उठते ही। तो इनके चारों साइड से जितने भी स्क्रू हैं सबको हम टाइट कर देंगे। क्योंकि 2 पीछे लगे रहते हैं और 2 उस साइड हैं, 4 हैं इसमें। इसकी जो लॉक है ना वो बार बार निकल जा रही है, उसको टूट गया है, तो इसका लॉक भी देखो निकल जाता है। तो इस लॉक को भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि लगाने के बाद ये छूट जा रहा है। तो दोस्तों ये जो मोटर का था कनेक्शन, इसका रेड, ब्लू और ये तीनों मोटर तो बिल्कुल टाइट हो चुकी है। अब इसको हमें कनेक्शन करके हम आपको दिखा देते हैं चला के। तो इनमें तो आपको मैं बता ही दिया था कि कॉमन वायर कहाँ लगेगी, इसके बारे में तो पूरा आपको बता रखा हूँ, बस हमें और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनके सब सारे टेप को खोल लेते हैं आसानी से। इनके सारे टुकड़े जो कटे थे सबको हम अलग अलग निकाल के और सबको हम वायर छीलते चलते हैं।
एक एक का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हम इन सब का कनेक्शन के बारे में भी बता रखा हूँ। टाइमर का कनेक्शन कैसे करना है, वाश टाइमर का कनेक्शन कैसे करना है, मोटर का वाश मोटर का कनेक्शन, तो हर चीज़ के बारे में बता रखा हूँ। एक खाली स्पिन मोटर के बारे में नहीं बताया था, तो इस पर भी हम आपको, तो इस पर आप हमारा स्पिन मोटर का कनेक्शन भी देख सकते हैं, उसके लिए भी है। तो चलो हम अब इसको हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम वही जो आपको दिखा रहे थे सफ़ेद वायर वाला, तो हम इस सफ़ेद वायर को ही देखो कॉमन बना रखा हूँ। इसका बिल्कुल कंप्लीट हर चीज़ कंप्लीट कर दिया हूँ। तो ये देखिए सफ़ेद वायर ही इस वायर को कॉमन बना रखा हूँ स्पिन में, और इसमें ब्लू का वाश मोटर का है और एक यहीं से टाइमर पे जा रहा है। तो ये हमारा स्पिन मोटर का कॉमन वायर है, ये टाइमर पे जा रहा है, और दूसरा हमारा ये तो स्पिन खो गया। और अभी मोटर के 2 वायर बचे थे, रेड और ब्लू, ये दोनों एक कैपेसिटर में बंध गए थे, और फिर इसी भाग में एक हम फेस दे देंगे, तो उससे ये पता होगा कि मोटर उल्टी सीधी कौन होगा। तो इस प्रकार से हम डिसाइड कर लेंगे। तो इसका फेस आता है सीधा यहाँ से, सीधा हमारा डूल जो इसमें गेट पे डूल लॉक स्विच होता है उस पर जाएगा, वहीं से रिटर्न होके इस एक कैपेसिटर के एक पॉइंट पे दिया जाएगा, जिस पर हमारी मोटर सीधी चले। तो यहाँ से हम जो फेस होता है सीधा, हम देखो मोटर चालू हो गई, चेक कर लिए, देखो सही तरह से चल रही है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन पूरा हो चुका है। हम मोटर को चला के चेक भी कर ले रहे हैं, और ये चालू हो गई। ये देखिए बिल्कुल साका सही तरह से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इनके कनेक्शन हो जाते हैं। तो सही तरह से बस इसमें यही आपको देखना पड़ेगा कि जो इसका कॉमन वायर है वो आपको जानकारी सही लेना पड़ेगा। तो हम इसको बिल्कुल ठीक ठाक कर दिए हैं। तो एक बार इसको लगाने के बाद एक बार इसमें पानी भी चेक कर लेना, कहीं लीकेज तो नहीं रहता है। इस चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई। तो इसके जो वायरें थी और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये बता देता हूँ, इसको हमने वाइट को ही पहले भी चेक किया था, कॉमन बना दिया था। और ये दूसरा भी हमने, ये देखो इसी मोटर में स्पिन मोटर पे गया हुआ है, ये हमारा टाइमर पे गया हुआ है, और एक हमारी वाश मोटर पे गई है, ये मेन आई है। तो इसी तरह से इसका पूरा कनेक्शन हुआ है। तो आप भी अगर कभी भी करें तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो 2 वायर का जो जिसका सबसे ज़्यादा माने ज़्यादा हो, और उसमें जो एक तार बचा हो वही हमारा कॉमन होता। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे।